हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है जानते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या महत्व है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इतना कहकर वो कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में काशी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाला तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसका कर्म ही उसके नाम के अनुसार था। वह सदैव भी अपना पति का अपमान करती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, कभी पति को प्रेम से व्यवहार नहीं की। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगता था। वो रोज सच धजकर एक वन में के वृक्ष में नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों का राह देखती थी और उसके साथ भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन उसी वन में जाकर सुंदर पुरुषों का राह देख रही थी, लेकिन उस समय कोई पुरुष नहीं दिखा और उसने जोर जोर से नाना प्रकार की बात कहकर, विलाप कहकर चिल्लाने लग गई। तब उसी जंगल में एक बाघ था। उस बाघ को पापिनी का आवाज़ सुनकर जाग गया और वह स्त्री भय से थर-थर काँपने लग गई और बाघ ने अपने पंजे से उस स्त्री को घायल कर लिया। स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। बाघ बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने मुझे तेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। स्त्री कही, अरे बाघ, मुझ जैसी पापिनी स्त्री को भक्षण करना क्यों चाहते हो। बाघ ने कहा, पापिनी स्त्री, तू अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास के लिए यहाँ आई थी, तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर बाघ ने पापिनी स्त्री को टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज के सामने खड़ा किया। फिर चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा निकालते हुए कहा, अरे धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इसने तो घोर पाप किया है। यमराज ने उसके बात सुनकर उसने अग्नि में भरे हुए कुंडों में डालने के लिए आदेश दिया और उसे कई जन्मों तक पकाया गया। फिर स्त्री का जन्म पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में उत्पत्ति हुई। चंडाल के रूप में भी उसने बहुत पाप किया, अन्य पुरुषों के साथ विवाह करने लग गई। तब उसका पूर्व जन्म का पाप के कारण क्रोध रोग हुआ गया और भयानक पीड़ा सहन करने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ के स्नान करने के लिए उद्देश्य से अनंतपुरम में चली गई और वहाँ पर एक आश्रम में 12 के नीचे पापिनी स्त्री ने भी वहीं उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाया। उस रात को उसका हृदयघात से मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां आए। तब भगवान विष्णु के दूतों प्रकट हुए और उस स्थान पर गए और उन्होंने यमदूत से कहा, दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यमराज बोले, स्त्री अत्यंत पापिनी है, इसे नरक में ले जाना आज्ञा मिला है। फिर पादर्श कहने लगे, यह स्त्री विष्णु भक्त है, इसे तुलसी के पास दीपक जलाया है, यह स्वर्ग जाने का अधिकारी बन चुकी है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने से मनुष्य का सभी पाप नष्ट हो जाता है। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर